चलो हेडिंग दो, सुनो। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन आ जाओ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारे स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल में क्वेश्चन आता है, बोर्ड में जनरली कम आता है, बट स्कूल में आता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन स्कूल में तो देता ही देता है वो लोग। ठीक है, हम लोग लास्ट डे डिस्कस किए थे, क्रेडिट क्रिएट कौन करता है? क्या? क्रेडिट क्रिएट करने का काम है कमर्शियल बैंक का, ये सर नो। लेकिन कंट्रोल करेगा आरबीआई, कंट्रोल करेगा आरबीआई, राइट? साशा लास्ट क्लास नहीं आए थे। क्रेडिट क्रिएट कौन करेगा? कमर्शियल बैंक। कंट्रोल करेगा उसको आरबीआई। अभी हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है। ठीक है, इस आंसर को जब मैं समझाऊंगा तो तुम लोग को वापस से अपने वर्ड्स में लिख के मेरे को दिखाना पड़ेगा ये आंसर, क्योंकि इस आंसर को बुक से रटना ही नहीं है। ठीक है, इस आंसर को बुक से रटना ही नहीं है। चलो, बोर्ड में तो कभी कुछ बोलता ही नहीं है तुम्हारे पास पॉसिबल तुम्हारे। ये आंसर कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि इसमें एक इलस्ट्रेशन है पूरा, समझा ना? इसमें एक इलस्ट्रेशन, उसको एग्जाम में तुमको बस अपने वर्ड्स में लिखना है, इसको रटना पॉसिबल ही नहीं है। चलो देखो, सबसे पहले समझ लो, एकदम इजी है। सबसे पहले मान लो एक कमर्शियल बैंक है, कौन सा? हम लोग का पहला अजम्पशन, देखो इकोनॉमिक्स हमेशा अजम्पशंस पे बेस्ड होता है। अजम्पशंस अगर नहीं हो तो कोई थ्योरी को समझाना पॉसिबल ही नहीं है। जितना पढ़े, लॉ ऑफ डिमांड ही तो अजम्पशन बेस्ड है, सप्लाई अजम्पशन बेस्ड है, तो पूरा माइक्रो मैक्रो अजम्पशंस बेस्ड होता है। तो पहला, दुनिया में जितना कमर्शियल बैंक है, पहले मान लोगे उनका इनिशियल डिपॉजिट्स कुछ नहीं रहेगा, उनके पास कोई पैसा नहीं रहेगा। यानी अगर मैं बात कर रहा हूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास कितना बैलेंस है अभी? जीरो। ये पहला अजम्पशन है मेरा। ठीक है, अब एक चीज समझो, मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए जाता है और इस बैंक में पैसा जमा कर देता है। कितना रुपया जमा कर देता है? नहीं 10 तो नहीं, 100 रुपया जमा कर देता है। कितना रुपया? 100 रुपया। अब एक चीज बताओ मेरे को, इस बैंक के पास कितना रुपया हो गया? आ गया। तो अब तो बैंक का खाता खुला, कितना रुपया हो गया? मनन चश्मा कहाँ गया तुम्हारा? चश्मा कहाँ गया? बोले 100 रुपया साफ नहीं। 100 रुपया मेरे स्टेट बैंक ऑफ अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आ गया। कितना रुपया? अब एक चीज समझो ध्यान से भाई, बैंक का दो काम होता है, पढ़ा था, एक डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और एक लोन देना, राइट? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना। मिस्टर बी जाएगा बैंक के पास, बोलेगा क्या दीजिए सर मेरे को? लोन दीजिए। क्या दीजिए? और उसका लोन का रिक्वायरमेंट है, लोन का रिक्वायरमेंट है 100 रुपया। कितना रुपया? नवनीत तुम तो 2 दिन एब्सेंट था, तो बताओ क्या मिस्टर बी को 100 रुपया मिल जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से? हाँ, 100 रुपया पूरा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कोई भी परसेंट वो कमर्शियल बैंक रखेगा और कोई भी और परसेंट वो आरबीआई रखेगा। वेरी गुड, पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया है पहले से? ये हुआ कब कब हुआ? हम तो कराए नहीं। हुआ। इकोनॉमिक कहीं और भी पढ़ता है ना इकोनॉमिक जैसा चीज कहीं और पढ़ रहा है। ठीक है, जब हम पूछ रहे हैं तो बोलो सर हमको नहीं आता, बताइए सर। ठीक है, हाँ तो क्या बोला? 100 मिल जाएगा? बोलो मिल जाएगा, गलत तो बोलेगा ना? मिल जाएगा। कॉमन सेंस नहीं है, कॉमन सेंस नहीं, हर बैंक को अपने कुछ रखना पड़ता है। कॉमन लगाओ उसको, ठीक है? तो सुनो, हर बैंक को अपने पास कुछ रखना पड़ेगा, राइट? वो जो सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है अपने पास विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल बैंक, उसको बोलते हैं सीआरआर। क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म है सर कैश रिजर्व रेशियो। अभी मैं एसएलआर पे नहीं जा रहा हूं, अभी सिर्फ सीआरआर का बात कर रहा हूं। ठीक है, इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो हर बैंक को सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है, कितना परसेंट? तो मेरा दूसरा एजम्पशन हो गया, ईच बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सीआरआर ऑफ। तो क्या अब मिस्टर बी को 100 तो मिलना नहीं है, बट कुछ तो मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 100 का 10% हटा दो, 10 हटा दो, 10 उसको भी तो मिलेगा। अरे मैंने बोला सीआरआर पूरा 10% है, ठीक है? तो 10% हटा दो, यानी 90 तो मिल जाएगा। तो मिस्टर बी भागा 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 90 रुपया ले लिया। कितना आएगा मिस्टर बी के पास? अब एक तीसरा assumption, सर कोई भी बंदा लिक्विड कैश अपने पास नहीं रखेगा, वो लिक्विड कैश जमा कर देगा दूसरे बैंक में। ये तीसरा assumption है। assumption सुनते जाओ, सब बुक में है लाइन से। कि assumptions अगर नहीं लूंगा तो प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मिस्टर बी को मिला 100 रुपया, वो पैसा अगर अपने पास रख लिया तो आगे प्रोसेस कैसे बढ़ेगा? तो तीसरा assumption क्या है सर? मिस्टर बी वो पैसा कहीं और जमा करा देगा। मान लेते दूसरा कमर्शियल बैंक का नाम बोलो। इस बैंक के पास पहले से कुछ था? पहले से कुछ था?
पहला assumption ही तो ये है, हर बैंक के पास कुछ नहीं है। इसमें कितना आ गया मनन, 90 रुपया आ गया। अब मान लो मिस्टर मनन ही गया, बोले ए बैंक मुझे 90 रुपया दे दो, तुम कितना रुपया दे दो, ठीक है दे देगा 90 रुपया? नहीं, क्यों नहीं देगा, ये भी तो 10% रखेगा। अजम्पशन नहीं 10% नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, वेरी करता है, बट अजम्पशन है 10%। 90 रुपया का 10% कितना होता है, 9 रुपया। 10 नहीं, 90 का 10% 9 रुपया। यानी सर 9 रुपया अगर हटा दो तो मनन को भी तो कुछ मिल जाएगा, कितना रुपया, 81। अब मनन क्या करेगा बताओ जल्दी से, कौन सा बैंक ले लेते सर, अब HDFC ले लिया नवनीत। 81, इस बैंक के पास कितना आ गया, 81। प्रोसेस एंडलेस प्रोसेस है, कोई दूसरा बोरोवर जाएगा, क्या उसको 81 मिलेगा, नहीं। मान लो मिस्टर ऐसी गया, उसको 81 तो मिलेगा नहीं। 81 का 10% कितना होता है, 8.1 हटा दो, कितना हो जाएगा, 72.9। यही तो 81 का 10% 8.1 होता है, वो हटा दो ना, 8 रुपया 10 पैसा, कितना मिल जाएगा, 72। इसका मतलब सर ये प्रोसेस एंडलेस है, तो इसका मतलब सर मेरा प्रोसेस स्टार्ट कितना रुपया से हुआ था, 100 रुपये। एक मिनट, ये पहला टर्म है, इसको ए बोलते हैं, तुम लोग मैथ्स में पढ़ा होगा, एपीजी पढ़ा है क्या थोड़ा बहुत, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है एपी तो है, तो एपी है, होगा यार, ठीक है, ये पहला टर्म है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा था, 100 के बाद 90, फिर 90 के बाद, उसके बाद ऐसा, उसके बाद करना संभव नहीं है, कितना बार करेगा, इन्फिनिट प्रोसेस है। तो मेरा एक सवाल है, बताओ मेरे को इसका सम टोटल कितना हो जाएगा, 100 प्लस 90 प्लस 81 प्लस 72 पॉइंट, ऐसे लास्ट में कितना हो जाएगा, बता सकता है, जीरो कैसे होगा, अभी तो 340 रुपए तो अभी हो गया लगभग, 100 से ज्यादा ही है ना, देखो ना अभी तो 340 अभी हो गया। साशा समझ नहीं मेरा बात, अरे 100 प्लस 90 190 प्लस 81 271, कुछ तो सम आएगा ना इसका यार, वो तो आपका सम ऑफ इन्फिनिट जीपी का बोल रहे हो, बट ये सीरीज एपी नहीं है, ये सीरीज आपका एपी नहीं है, ये सीरीज आपका जीपी है। पूछो क्यों, कॉमन रेशियो यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस दिख रहा है आपको, 10-9 इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है ना, हाँ एग्जैक्टली, वो फॉर्मूला क्या है, अगर इन्फिनिट जीपी का बात कर रहे हो ना, इन्फिनिट जीपी सीरीज समझ रहे हो, कॉमन रेशियो यहाँ पे, तो सर इन्फिनिट जीपी का फॉर्मूला हो जाएगा A/R, क्या हो जाएगा, सीधा इन्फिनिट जीपी का। ए क्या है मेरा, फर्स्ट टर्म कितना है, 100, नहीं फॉर्मूला कुछ और, ये तो इन्फिनिट जीपी का ही लगा देगा सीधा, A/R, ठीक है, A/R, इन्फिनिट जीपी का A/R। तुम जो बोले थे तो फाइनाइट जीपी का होगा, इसका कोई भी अंत होगा, A/1 - I, A/1 हाँ, तो वो R ही हो गया तुम्हारा, 1 - R करेगा तो तुम्हारा तो फिर वो आ जाएगा कितना का, मैं बता रहा हूँ, जो मैं निकाल रहा हूँ कितना अमाउंट बनेगा, और तुम जो बता रहे हो वो बताएगा कितना का पैसा कट गया। बता रहा हूँ कैसे, देखो ए फर्स्ट टर्म 100 और आर मेरा कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो कितना परसेंटेज है, 10% है ना, 100/10%। इसको सॉल्व करेगा, 100 इंटू 100/10 हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा सर, ये फाइनल अमाउंट बन जाएगा 1000 रुपया। कितना रुपया, 1000 रुपया। तो इसका मतलब अगर प्रोसेस इनफाइनाइट है, सीधा A/R लगा दो, सीधा तुम क्या लगा दो, आर कॉमन रेशियो नहीं रख लो, परसेंट एग्जैक्टली परसेंटेज, हम वो आर कॉमन रेशियो के उसको बोलते हैं, ठीक है। कॉमन रेशियो तुम्हारा फ्रैक्शन लेगा तो 1/10 हो गया ना यार, कॉमन रेशियो 10% क्या होता है, 10/100 1/10 हो गया। मैं यहाँ पे 1/10 नहीं लिखे, मैं चाहता तो 1/10 भी तो लिख सकता था, 10% काटेगा तो 10/100 ही तो होगा, 10/100 को और छोटा कर दो, कितना हो जाएगा 1/10। बट इसका जरूरत नहीं है, सीधा A/R, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारा अगर 1 मार्क्स में पूछ लिया तो सीधा तुम ये लगा दो ना, 100/10% कितना आ जाएगा 1000। तो जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 100 से, कितना से, एक चीज बताओ तो कितना बन गया अमाउंट, यानी मैं ऐसा बोल दूं कि अगर कॉमन रेशियो 10% है, कितना परसेंट है, तो इसका मतलब 10 गुना अमाउंट ज्यादा क्रिएट हो गया। चेक कर लो, अगर कॉमन रेशियो 10% तो अमाउंट कितना क्रिएट हो गया, 10 टाइम्स क्रिएट हुआ ना। एक रैपिड फायर पूछता हूं, एक रैपिड फायर, अगर मैं 10% रेशियो रख के 10 गुना क्रिएट कर रहा हूं बाजार में, 100 से स्टार्ट हुआ था 1000 हो गया, अगर मेरा 10% नहीं होके कॉमन रेशियो 5% होता तो कितना गुना पैसा बढ़ जाता बाजार में, कम गुना बढ़ता नहीं, कम होता ना। अगर इंटू 10 आ रहा है तो अभी फिर आंसर क्या आता है, इंटू 10 से ज्यादा आता, सोच लो 500, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, द करेक्ट आंसर इज 5 टाइम्स, नहीं
इंटू 20 टाइम्स आता, चेक करेगा कैसे, कुछ तो नहीं करना सो में, इधर देखो 100 तो 100 ही रहेगा ना, डिवाइड बाय कितना परसेंटेज होता, 5% होता ना, होता तो 10 की जगह कितना मैंने बोला 5% बोला। अच्छा वो रिजर्व रेशियो का अमाउंट कम करने रिजर्व का कम करे तो क्रेडिट बढ़ गया ना अल्टीमेटली। 100 इंटू क्या होगा 100/5, ये कट गया ना 20, 2000 आया, तो 100 से स्टार्ट करके 2000 तो इंटू 20 हुआ ना, समझा। और ऐसे भी सोच सकता है तुम, अगर कल को 5% CRR होता तो पहला आदमी 100 जमा कराया था, उसके बाद अगले आदमी को 90 नहीं मिलता, 5% अगर बैंक अपने पास रखता तो 95 मिलता, जो कि मेरे उधर आंसर में 90 आ रहा था, क्योंकि बैंक 10% अपने पास रख रहा था तो सामने वाले आदमी को कम दे रहा था, इधर तो आदमी को ज्यादा मिल रहा है, उसके बाद फिर 95 का 5% लेगा तो ये वैल्यूज तुम्हारा बढ़ते चला जाएगा ना, मतलब CRR जितना कम, CRR जितना क्रेडिट उतना ज्यादा। तो इसका मतलब मैं ऐसा कंक्लूड कर सकता हूं क्या, हायर द CRR, एकदम सही बोला, लोअर द क्रेडिट। अभी अगर CRR मेरा 10% था तो क्रेडिट 1000 रुपए आया था, कल को मैं CRR को अगर 5% कर देता तो क्रेडिट का वैल्यू भी तो बढ़ गया, लोअर द CRR तो क्या हो जाएगा हायर द क्रेडिट। मतलब तुम समझो अभी तक मैंने जो पढ़ाया सबके साथ क्रेडिट का इन्वर्स रिलेशन आ रहा है, रेपो रेट के साथ इन्वर्स रिलेशन, एक मिनट, रेपो रेट के साथ इन्वर्स रिलेशन, रिवर्स रेपो रेट के साथ इन्वर्स रिलेशन, अरे बाप रे, बैंक रेट के साथ इन्वर्स रिलेशन, है ना। ओपन मार्केट ऑपरेशन में याद करो मैंने बताया था कि अगर सेंट्रल बैंक सेल कर रहा है, कमर्शियल बैंक बाय कर रहा है तो भी क्रेडिट कम हो जाएगा। और इधर क्या बोलते हैं CRR में भी इन्वर्स रिलेशन, हायर द CRR लोअर द क्रेडिट, सब में अभी तक इन्वर्स रिलेशन आया। बोलो क्रेडिट मतलब कितना उधारी, जैसे मान लो ये बैंक के पास गई, बोली 200 रुपया, इसको 200 का लोन दे दिया, ये गई इसको 300 का लोन दे दिया, कितना का लोन दे दिया बैंक वाला 500, ये गई इसको 300 का, कितना क्रेडिट क्रिएट हो रहा है बाजार में, कितना उधारी क्रिएट हो रहा है, समझा मेरा। जितना बैंक वाला दे रहा है ना उसको क्रेडिट बोलते हैं। बैंक का जितना पावर बढ़ेगा उतना ज्यादा क्रेडिट क्रिएट होगा, बैंक का अगर कैपेसिटी कम तो क्रेडिट भी क्या हो जाएगा कम। इसको रेगुलेट कौन करेगा, सेंट्रल बैंक करेगा। रेपो रेट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा देर बाद में लिखिएगा, पहले 2 टॉपिक और पढ़ा दे रहा हूं मैं। एक हथियार और है बैंक के पास क्रेडिट कम करने का, नहीं अभी SLR पढ़ाऊंगा ही नहीं मैं, पहले मैं पढ़ा रहा हूं वेरिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। क्या बोला, व्हाट इज दिस, सब बुक में है, तुम लोग टिक मार लेना आज घर जाके, ठीक है। वेरिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मार्जिन के साथ खेला करता है, किसके साथ, देखो मिल जाएगा कहीं ना कहीं, मिल जाएगा, खोज लेना, मिल जाएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट, वेरिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, कुछ भी होगा, नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना, दिखा दो उसको। वर्षा समझती नहीं, तुम ही समझाओ तो उसको, ठीक है। देखो मान लो साशा को चाहिए लोन, कितने का, तुम खुद बताओ, साशा या किसी को भी चाहिए, बैंक वाला ऐसी लोन दे देगा, अनलेस एंड अनटिल यू पॉजेस अ साउंड गुडविल, अलग बात है। अगर गुडविल नहीं भी हो, एक आम आदमी सैलरीड पर्सन को लोन चाहिए, बैंक वाला किस बेसिस पे लोन देगा, कोलैटरल, एग्जैक्टली, कुछ तो रखेगा अपने पास। तो मान लेते हैं बैंक का रिक्वायरमेंट, आपको जितना का लोन लेना है उसका 120% हमको कोलैटरल दीजिए, 120%, 30 लाख का लोन चाहिए ना, एग्जाम्पल है, तुमको जो भी लोन चाहिए, अगर 30 लाख का तुम चाहिए तो तुमको 40 लाख का लैंड गिरवी रखो, हमेशा कोलैटरल करो तो ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो 30 लाख का अगर तुमको लोन चाहिए, सपोज बैंक वाले ने बोला 120% कोलैटरल रखो, सीधा बात 120% मतलब तुम जितने का लोन ले रहा है प्लस 20% एक्स्ट्रा का मेरे को सिक्योरिटी दो, तो तेरा सिक्योरिटी का अमाउंट कितना हुआ, जैसे मनन अभी पीछे से धीरे से बोला, कितना मनन, सिक्योरिटी अमाउंट 36 लाख हो गया, ये सर नो, सिक्योरिटी अमाउंट 36 लाख हो गया। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे बैंक वाले ने कितना एक्स्ट्रा अमाउंट रखा, 6 लाख, ये जो 6 लाख है ना, दिस इज नथिंग बट इट्स कॉल्ड मार्जिन। क्या बोलते हैं इसको, मार्जिन मतलब होता है एक्सेस ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट ओवर द अमाउंट ऑफ लोन टू बी सैंक्शनड। क्या बोला, एक्सेस ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट ओवर द अमाउंट ऑफ लोन टू बी सैंक्शनड। एक्सेस मतलब कितना ज्यादा तुम्हारे सिक्योरिटी अमाउंट है, तुमको जितना का लोन चाहिए, तुमको लोन 36 का चाहिए, सॉरी लोन चाहिए 30 का, सिक्योरिटी दिया 36, तो एक्सेस कितना है 6 लाख, ये मेरा मार्जिन हो गया। क्या हो गया, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन,
आरबीआई को आज भी वही लग रहा है कि क्रेडिट बहुत अनाप शनाप हो रहा है। वीडियो देखा था क्या पूरा? तुम तो पूरा वीडियो नहीं देखा, 2 दिन घर में रहने के बाद वीडियो नहीं देखा तुम। हाँ, आज ही है। तो आज तो पूरा दिन था ना, ऐसा तो नहीं है कि तुम आज पूरा दिन कुछ ना कुछ काम कर रहा था। रास्ता में था, वो बात नहीं है ना। ठीक है, तुम ट्रेन में था, गाड़ी में। गाड़ी में तो देख सकता है ना। लेकिन नहीं सर, उस समय तो माहौल वैसा नहीं है। अरे 10 जन देखेगा तो समझेगा ना, रे यार किसका वीडियो, समझता ना क्या बोले, समझो आओ, समझता नहीं है बात से। एक क्लिप आप लगा लो। वीडियो पे देख कर, अच्छा सिर्फ तुमको नवनीत तुमको बोल रहा हूँ, बाकी सबको तो पता है। जब भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है, तुम्हारा एक फर्ज बनता है, हमको कैसे पता चलेगा कि तुम वीडियो देखा? करती हो यूट्यूब पे ना कमेंट करेगा, समझ में नहीं ना आएगा। कभी आज तक किया ही नहीं, आप भी तो देखे हो कुछ वीडियो, तब फिर कभी नहीं करते हो। तुम लोग अपना नहीं करे तो बाहर वाले से क्या घंटा उम्मीद रखेगा? सर क्या लिखूं बताओ। आओ, जो लिख रहा है लिख दो। क्या बोला? उल्टा पुल्टा बोला नवनीत, कुछ समझ में आ रहा है मेरे को। रिकॉर्डिंग में आवाज आ गया तुम्हारा, अब टाइम देख लेता है, 16 मिनट का रिकॉर्डिंग सुनेंगे। ठीक है, आओ। सिक्योरिटी बैंक वाला आज भी चाहता है क्रेडिट कम हो जाए, क्या हो जाए? चलो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कमर्शियल बैंक तो क्रिएट करे, सेंट्रल बैंक चाहता है क्रेडिट कम हो जाए। मार्जिन का रिक्वायरमेंट को बहुत इजी है, बढ़ा देगा ना घटा देगा? वापस वापस सेंट्रल बैंक चाहता है क्रेडिट कम हो जाए, तो मार्जिन का रिक्वायरमेंट को बढ़ाना चाहिए घटाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। सोचने का बात ही नहीं है, डेफिनेटली बढ़ाएगा। कल को समझो ये अपना नवनीति था, इसको कितने का लोन चाहिए था? बैंक वाला चाहता है नवनीत का औकात को क्या कर दे, तो बोलेगा नवनीत 300% का सिक्योरिटी दो, तो 30 लाख का 3 गुना हो गया, कितना हो गया? 90 लाख। किडनी लीवर बेचेगा तो भी उसको लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, किडनी लीवर भी तो बर्बाद है ना, हुक्का उक्का लेके सब बर्बाद कर दिया, समझा ना? समझा ना? थोड़ा पड़ता है ना। चलो, तो इसका मतलब अब इसका मार्जिन 60 लाख हो गया, तो इसका लोन लेने का कैपेसिटी कम हो जाएगा। ऐसे भी इसका कैपेसिटी कम है, तो लोन लेने का कैपेसिटी क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। ये सुन लो, अब मान लो इसको 300% का बोलेगा, सर छोड़ दिया आपने को 5 लाख का लोन दे दीजिए सर, मैं तो आपको 15 लाख तक का सिक्योरिटी दे पाऊंगा 3 गुना। तो जो जहां पे वो 30 लाख का लोन मांग रहा था, अब लोन का कैपेसिटी कितना हो गया सीधा? तो मतलब अगर आप मार्जिन को बढ़ा देते हो, क्रेडिट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझा मेरा बात? तो कितना, एक बार कितना हथियार हो गया अपने पास? बहुत सारा हथियार। पहला हथियार रेपो रेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यहां से भर भर के क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पांचवा ओएमओ, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, सीआरआर हो गया, वेरिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया। सुन लो, वेरिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, या मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, सेम चीज पढ़ा। नेक्स्ट आ जाओ। सब याद है कि नहीं दिशा? याद है तब तो बोल रही। तो एक दिशा ही समझा देगी तब। अरे नहीं आता, नहीं आता। कौन सा बताओ? फेवरेट इसका बुक में नाम देख लो, क्या मैं बता देता हूँ तो किस नाम से है। नहीं नहीं, अभी ऐसा आज बताऊंगा नहीं, मेरे को भी नहीं पता। पीछे लड़ेगी तो कहानी है। अरे एकदम समझ ही नहीं आ रहा। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, ये तुम्हारे बुक में किस नाम से मैं बता देता हूँ। किसमें किसमें पेज नंबर बोलो ना। ये रहा, ये कॉमन है, 129 पेज नंबर 136। अलग अलग है यार। मतलब मेरा किसी का सेम है ना, तुम अलग हो तो साइड हो जाओ। कहाँ पे? टॉपिक का नाम बोलो ना, किसमें दिया दोनों? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हाँ। मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। तो उसमें क्या दिया? बैंक रेट दिया है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट, लीगल रिजर्व रेशियो, एसएलआर, मार्जिन दिया हुआ है, मॉरल सुएशन तो बात का बात है। ये तो क्रेडिट रैशनिंग है ना, क्रेडिट रैशनिंग, दिस इज क्रेडिट रैशनिंग, ठीक है। ये क्रेडिट वाला है ना ये। हाँ, रेगुलेशन कंज्यूमर क्रेडिट अलग से थोड़ी दिया हुआ है। तो मतलब ये क्या है? ये वाला तुम्हारा क्रेडिट रैशनिंग है, ये वाला सी नंबर, पॉइंट नंबर सी। मनी क्रिएशन ना, हाँ, मनी क्रिएशन और क्रेडिट नहीं नहीं, क्रेडिट एकदम एंड में समझ। एंड वाला क्रेडिट रैशनिंग है ना, वही है सर। मेरे में तो एक लाइन है, बस वही है। इसको मैं समझा दे रहा हूँ, ये वाला पॉइंट नंबर सी, क्वालिटेटिव क्रेडिट वाला में। सर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। हाँ हाँ, क्वालिटेटिव में दिया हुआ क्रेडिट रैशनिंग, ठीक है। इसमें खोजता हूँ मैं, ये क्या है मॉरल? वो तो अलग है, वही तक बताया नहीं मैं, तुम क्या कर रहे हो? ठीक है। लीगल रिजर्व क्या है?
नहीं सर LRR बाकी LRR SLR दोनों ही बाकी है अभी नहीं बताया मैंने। इस बुक में जिसके पास है ये सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के नाम से है, ये सब TSM इस बुक में सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के नाम से है, ठीक है नहीं है ठीक है, आ जाओ वापस लिया चलो। इस बुक में सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के नाम से है, इसमें क्रेडिट राशनिंग के नाम से है। इसका एनसीईआरटी वर्जन ही निकाल। एनसीईआरटी मुझसे आओ। NCERT वर्जन क्या है? भाई एनसीईआरटी है। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बोल दो या फिर तुम ये बोल दो, क्या नाम है, क्रेडिट राशनिंग बोल दो, बात एक ही है। सुन लो ध्यान से, बात एक ही है, सुन लो क्या होता है। यहाँ पे अदर इंस्ट्रूमेंट जिसके बुक में 2 लाइन है वो लोग रट तो लेगा, लेकिन समझ जाओ क्योंकि 2 लाइन काफी है, बट स्टिल समझ लो अच्छा से क्या होता है। सुनो ध्यान से, सबसे पहला बात है बैंक वाला जो लोन देता है ना, वो अपना लोन डिसाइड करता है कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स के बेसिस पे। किस पे? अब प्रायोरिटी सेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ ऑटोमोबाइल्स हो सकता है, क्या बोल रहा हूँ, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उठा लेते हैं ऑटोमोबाइल, क्या उठा लेते हैं। एक चीज समझो, मान लो दिशा को एक स्कूटी खरीदना है, स्कूटी का दाम क्या होगा, 1.5 लाख मान ले, क्या आराम से, ठीक है 1.5 लाख का स्कूटी खरीदना है, किसको, दिशा को। तुम खुद समझो, दिशा के पापा ने पैसा सा देने से मना कर दिया, ठीक है ठीक है, मान लेते हैं दिशा के पापा ने पैसा देने से बोला 12 का वेट करो, इतना हंसी क्यों आता है तुम? ठीक है 12 का वेट करो, तेरे तेरा ही आवाज ये सर आप चिल्लाते क्यों नहीं? 12 का वेट करो। मनन, अच्छा ओ, नवनीत मनन मनन अच्छा मनन के डाल दिए मन मेरे को उससे ठीक है। नहीं irritate तो करता। अब एक चीज बताओ, 1.5 लाख का चाहिए स्कूटी, राइट नाउ दिशा इज पॉजिसिंग पैसा सा जमा करके 20-30 लाख रुपए इकट्ठा कर चुकी है वो, ठीक है। अभी तो डेफिशिएंसी है, सॉरी 20-30 लाख बोल रहा हूँ, सॉरी 20,000-30,000 जमा कर चुकी है, ठीक है 20,000-30,000 जमा कर चुकी है, बट डेफिशिएंसी है 1,20,000 का डेफिशिएंसी है लगभग, राइट। दिशा क्या करेगी सर, किसको अप्रोच करेगी सर, कमर्शियल बैंक को, बोलेगी सर हमको स्कूटी चाहिए, लोन दीजिए, क्या दीजिए, लोन। डॉक्यूमेंट्स है उसके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज तुमको पता होना चाहिए, तुमको 1.5 लाख रुपया का तो लोन मिलेगा नहीं। अगर तुम पूरा 1.5 लाख का चाहेगा लोन नहीं मिलेगा, बिकॉज यू मस्ट नो कुछ तुमको क्या करना पड़ता है सर। मोबाइल में तो चलो पूरा EMI हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ सेक्टर्स में ऐसा बोला गया कि आपको 10-20% जो भी एक डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। मान लेते हैं बैंक वाले ने बोला 20% डाउन पेमेंट अलाउड है, मिनिमम आप इतना कर दो काम हो जाएगा। 1.5 लाख का 20% कितना हुआ, है उसके पास 20-30 है, तो उसके पास 20,000 है तो डाउन पेमेंट कर देगी, यानी उसको अल्टीमेटली 1,20,000 का लोन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अलॉन्ग विथ उसको इंटरेस्ट 2 साल 3 साल जो भी उसका टर्म से चुकाना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। नाउ माय क्वेश्चन गोज टू, अभी तो इस सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में सपोज 20% का डाउन पेमेंट है, कल को अगर ये डाउन पेमेंट का लिमिट बढ़ा दिया, मतलब डाउन पेमेंट बोल दिया कि नहीं भैया अब तो आपको 50% डीपी करना पड़ेगा, कितना परसेंट, मेरा सवाल है अगर 50% डाउन पेमेंट हो गया, सोच के बोलना एक वर्ड का आंसर है, क्रेडिट का कैपेसिटी बढ़ जाएगा ना घट जाएगा, क्रेडिट का कैपेसिटी, लोन लोग जो लोन ले पाएगा क्या, नहीं ले पाएगा लोन, क्योंकि भैया 1.5 लाख का पहले 50% अपना पॉकेट से दो 75,000, उसके बाद बाकी का 75 तुमको लोन मिल जाएगा, कम हो जाएगा। बट यही अगर बोलते नहीं यार 10% दो, खाली 15,000 दे दो, बाकी पूरा EMI भर दो, नहीं, इसमें कुछ फिक्स है कि हर सेक्टर में अलग, तभी तो लिखा प्रायोरिटी सेक्टर्स, क्या जो सेक्टर्स प्रायोरिटी है ना उसमें डाउन पेमेंट कम करेगा तो भी चलेगा, बट जो सेक्टर उतना प्रायोरिटी नहीं है, जहां पे चाहता है लोन ना ले आदमी, तो वहां पे फिर वो लोग क्या करता है, डाउन पेमेंट बढ़ा देता है। अगर गवर्नमेंट को लग रहा नहीं यार एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा बूम का जरूरत है तो लोन ज्यादा देता है, अगर लगता नहीं ऑटोमोबाइल्स में जरूरत है, बिक्री कम हो रहा है, बाजार खराब है, तो वहां पे बढ़ा दिया जाता है। तो एज पर प्रायोरिटी सेक्टर तुम समझो, यहाँ पे तो कमर्शियल बैंक पे तो कम, कंज्यूमर पे ज्यादा आ रहा है फाउंडेशन, कंज्यूमर भी कुछ नहीं कर सकता जब गाइडलाइंस फॉलो करना है तुमको। इसको एक नाम से और बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ, रेगुलर नहीं लिखा, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, रेगुलेट किया जा रहा है किसको, वो क्रेडिट जो किसको देना है, कंज्यूमर को देना है, वो क्रेडिट जो किसको देना है, कंज्यूमर को, इसलिए इसको बोलते हैं सर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। कुछ सेलेक्टिव चीजों पे
आपको कुछ प्रायोरिटी सेक्टर पे ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपको लोन मिल नहीं सकता। इतना पैसा तो आपको इंस्टेंट डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं क्रेडिट रैशनिंग। क्या बोलते हैं सर? अलग अलग सेक्टर में अलग अलग क्रेडिट दिया जाता है। कोई सेक्टर में 20% डाउन पेमेंट, कोई सेक्टर में 30% डाउन पेमेंट। तो दैट इज वाई अगर ये डाउन पेमेंट का फैसिलिटी को अगर परसेंटेज को कम कर देगा तो क्रेडिट बढ़ जाएगा। डाउन पेमेंट जितना ज्यादा बढ़ा देगा क्रेडिट उतना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझा मेरा बात? तो ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। अगर आएगा मेथड में, तुम्हारे बुक में 2 लाइन लिखा हो, पढ़ लो एक बार क्या लिखा हुआ। कोई भी एक बुक से पढ़ लो ना, तो जोर से बोलो ताकि अब समझ में आ जाएगा तुम लोग क्या लिखा हो। पढ़ो, कोई भी एक बुक से पढ़ लो, तो जोर से पढ़ो ताकि यहाँ पे मैं रिपीट कर पाऊँ। कोई भी चीज पढ़ लो ना। Under selective credit control, the RBI gives direction to other banks to give or not to give credit for certain purpose to particular sectors. This method can be applied in both positive and negative manner. In positive manner, it means using मैनर। अरे हाँ। इन पॉजिटिव मैनर, मदद दिया ही ना। मैंने फ्लो मत तोड़ो, ये करो। गली की वाटी है भैया। इन पॉजिटिव मैनर It means using measure to channelize credit to priority sectors. The priority sector includes small scale industry. एग्रीकल्चर, ये सब। तो अगर बैंक को लग रहा है प्रायोरिटी देना है तो पॉजिटिव वे में क्रेडिट बढ़ाएगा वहां पे, और अगर लग रहा है नहीं वहां पे जरूरत नहीं है तो क्रेडिट को कम कर देगा। समझा मेरा बात? तो ये प्रायोरिटी सेक्टर्स में यूज होता है। उसको पीछे कर दीजिए। सर हमको समझा ही नहीं है। डिस्टर्ब देखो, सब कुछ आज तुम्हारा नाम बोल रहा है, मैं इसकी मम्मी को आज कॉल करना पड़ेगा। सब कुछ तुम सभी को तुम्हारा नाम बोल रहे हैं। दिशा, अब अगर एक बार होगा ना हमको सच में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर हमको पता नहीं क्या जो है उठा के फेंकना पड़ेगा तुम्हें। प्रिंटर ऐसे भी चल नहीं रहा मेरा, तोड़ने का मन कर रहा है, तुम्ही पे तोड़ेंगे। ठीक है? पहले तो ये आ रही ना, हाँ इस पे लगेगा। नहीं वो झुक जाएगी। ये तो ज्यादा स्मार्ट है। हम नवनीत जी तो रहने। नवनीत स्माइल करने लगा अचानक से। सुनिए नहीं क्या बोला? ये हंसने लगा। नवनीत, मैं बोलूं सुन। नवनीत बैठ जाओ। नेक्स्ट ऑफ अबे तुम रोक नहीं रहे। मॉरल सुएशन। रोने का कुछ नहीं है इसमें, रोने का कुछ नहीं है, ठीक है? इतना भी नहीं झाड़े हैं भाई रो मत, कोई मत। दिशा, याद है क्या ये? मॉरल सुएशन। हाँ, एक सेकंड। बिना बुक देखे नहीं वैसे तो नहीं याद। बोलो। एक सेकंड। छोड़ो, याद नहीं आएगा, आ जाओ। बोलो जैसे याद नहीं, एक साथ बात। चलो सर, व्हाट इज मॉरल सुएशन? द थिंग इज, समझो आरबीआई क्या हर बार रेपो रेट को चेंज कर सकता है? नहीं ना। मनी सप्लाई पे असर पड़ेगा, रिवर्स रेपो रेट, इनको हर बार चेंज करना पॉसिबल नहीं है। एक आध बार चेंज कर लिया, देख रहा है क्रेडिट का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, क्रेडिट पे खास इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। तुम खुद समझो, एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मैं चाहता हूँ, मैं सेंट्रल बैंक हूँ, मैं चाहता हूँ उसका क्रेडिट कम हो जाए। क्या हो जाए? बट अगर मान लो मेरे पास ऑलरेडी रिजर्व्स कम है, पैसा बहुत कम है, मान लो मेरे पास 2 करोड़ रुपया, बैंक के लिए 2 करोड़ भी कम होता है, ठीक है? उनके लिए ज्यादा होता है भैया, 500 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ इनका होता है, बिल्कुल। तो मान लो 2 ही करोड़ रुपया है। अगर मान लो इस 2 करोड़ का मैंने कमर्शियल बैंक को बोल दिया भैया 10% तुम अपने पास रख लो, बाकी लोन दे दो। 2 करोड़ का 10% कितना होता है? 20 लाख। मतलब कहीं ना कहीं उसका 20 लाख का कैपेसिटी कम हो गया, बाद बाकी 1 करोड़ 180 लाख रुपया दे सकता है ना, 1 करोड़ 80 लाख रुपया। बट ये तब पॉसिबल है जब बैंक का खुद का पैसा कम है। अगर मान लो कोई बैंक के पास अनाप शनाप फंड है, मान लो 500 करोड़ का फंड है, उसका अगर वो 2, 5, 10% रख भी लेगा, मतलब 50 करोड़ रख लिया, मगर आज भी वो 450 करोड़ का तो लोन दे पाएगा। कोई बैंक के पास 1000 करोड़ रुपया, बैंक का बैलेंस शीट खोल के देखो, पता चल जाए कितना कितना का एसेट्स होता है। ये इनकम नहीं, ये हो गया कमर्शियल बैंक के लिए एसेट हो गया, क्योंकि वो डिपॉजिट्स किया। नहीं, कमर्शियल बैंक के लिए एसेट हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लायबिलिटी हो गया। तुम अगर मान लो तुम 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो बोले सर मेरा फोन आप रख लीजिए, मेरा तो लायबिलिटी हो गया, तुम्हारे लिए वो डिपॉजिट है। अच्छा, आरबीआई को देता है तो परसेंटेज तो ऐसे कैश भी तो नहीं तो अपने पास। लायबिलिटी कैसा हुआ? मेरे को वापस रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। अगर खो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? मैं ही तो होऊंगा। तुम अगर बैंक के पास लॉकर फैसिलिटी ले रहा है तो बैंक का लायबिलिटी हुआ ना, तुम्हारा तो एसेट हो गया, तुम्हारा पैसा पड़ा है। बैंक ऑफ सब जो होता है, पब्लिक का पैसा जा रहा है तो पब्लिक चिल्लाता है, चिल्लाता है, लेकिन एक्शन लेने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा, बहुत सारे लीगल प्रोसेस है, पैसा नहीं भी मिलता है बहुत बार। आरबीआई का रूल पे नहीं है। कमर्शियल बैंक,
क्योंकि आप आम आदमी तो पब्लिक कमर्शियल बैंक में जा रहे हैं ना। बट आरबीआई का तो कुछ परसेंटेज फिक्स रहता है, जैसे 10%। 10% रख लिया, किसका? कमर्शियल बैंक का जो भी था रख लिया, आरबीआई ने अपने पास रख लिया। हाँ। अब उसके बाद जरूरत पड़ 450 करोड़ का अगर लोन भी देगा तो उसमें वो क्या सीआरआर को भी हटाएगा वो 10%। सीआरआर मैंने सीआरआर ही हटाने बोला 10%, ये सीआरआर ही है, सीआरआर ही है, 10% हट गया, सीआरआर हटा दिया, बाकी तो लोन दे सकता है ना वो, कितना करोड़ का? 450 करोड़ का। उसमें फिर वो कोलैटरल भी तो ज्यादा मांगेगा। मांगेगा, बिल्कुल मांगेगा, अगर लोग देना लोग दे देगा, दे देगा 450। उससे पैसा रिकवर वही करते हैं। किससे? अगर लोग नहीं दिया तो पैसा कमर्शियल बैंक कब रिकवर कर पाएगा? जब कोई डिफॉल्ट करता है तब ना रिकवर करेगा, कोई डिफॉल्ट नहीं कर तो लोन दे देगा। तुमको चाहिए 450 करोड़, तुम आराम से 600 करोड़ का कोलेटरल दे दिया, मिल गया लोन। चलो अब सुनो ध्यान से, तो अगर 10% रख भी लिया तो भी 450 करोड़ का लोन दे दिया, तो ये मतलब समझो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब काम नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? अगर बैंक के पास बहुत ज्यादा एक्सेस रिजर्व्स है, बहुत सारे फंड्स पड़े हैं, तब उस केस में अगर तभी भी लोन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ेगा ही ना। इफ यू हैव एक्सेस रिजर्व, तुम खुद कमर्शियल बैंक है, तुम सोचो, तुम खुद चाहेगा लोगों को लोन दे और उस पर क्या ले लोगों से, तुम तो कंट्रोल नहीं करेगा, तुम तो बढ़ाते जाएगा। तब उस केस में सर एक हथियार है किसके पास? किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक के पास। वो यूज कर सकता है मॉरल सुएशन। क्या यूज कर सकता है सर? आरबीआई पहले चिट्ठी भेजेगा, क्या भेजेगा? लेटर भेजेगा, नोटिस भेजेगा कि देखो यार बाजार बहुत खराब है, मैंने पहले ही बोला है क्रेडिट कम करो, जब बाजार अच्छा होगा क्रेडिट का वॉल्यूम बढ़ा देना। बट कुछ बैंक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं गाइडलाइंस, कुछ बैंक्स फॉलो, आरबीआई पहले बहुत इज्जत से बोलता है, एक वो हो गया एडवाइस, एक इनफॉर्मल एडवाइस हो गया, एक परसुएशन हो गया। क्या हो गया? परसुएशन, समझाना हो गया। किसको? कमर्शियल बैंक को, देख भाई क्रेडिट का वॉल्यूम कम कर ले। क्या कर ले? अगर तुम कम नहीं कर रहा है, जबकि इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिपीटेडली एडवाइज्ड बाय मी आई हैव टू टेक लीगल एक्शन, क्या लेगा? डेफिनेटली लेगा। कौन लेगा? सेंट्रल बैंक, सबका बाप सेंट्रल बैंक। किसके अगेंस्ट में लेगा? बट ये ऐसे नहीं लेगा, पहले 2-4 बार परसुएट करेगा, उसके बाद अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो लीगल एक्शन लेगा, उसके बाद बैंक का लाइसेंस जो होगा देखा जाएगा, वो आरबीआई समझेगा। तो मॉरल सॉल्यूशन क्या होता है? एक कंट्रोल है सर। अगर क्रेडिट का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या बहुत कम है, कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी तो नहीं हर बार ज्यादा ही हो रहा है, क्रेडिट कम भी तो हो सकता है। अगर तेरे पास फंड्स पड़ा है, हो सकता है फिर भी तुम कम दे रहा है, तो क्रेडिट का वॉल्यूम कम भी हो सकता है, क्रेडिट का वॉल्यूम ज्यादा। बट अगर तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी है कम या ज्यादा करने का, फिर भी तुम नहीं कर रहे हो, क्रेडिट का वॉल्यूम अगर कम, उसके पास फंड्स है, वो तो पब्लिक का रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम देता है ना। बहुत बार ऐसा होता है बैंक वाला कुछ अपना, जैसे मान लो मेरे को पता है कि यार 8% बाजार में लोग दे देगा मेरे को, बट अभी कुछ लोग हैं जो 5% 6% पे मेरे को अग्री कर रहे हैं, तो मेरे को पता है 8% मेरे को मिल सकता है, बट नहीं मिल रहा है, तो मैं और वेट कर रहा हूँ 2 महीना 3 महीना। उस समय तो फंड्स का क्राइसिस हो जाएगा बाजार में, तो कुछ समय के लिए ऐसा हो सकता है कि फंड्स बहुत आइडल पड़ रहे हैं, या फिर एक बार चेकिंग करना पड़ेगा कमर्शियल बैंक का, इन्वेस्टिगेशन तो करना पड़ेगा ना कि आप क्यों इतना लोन नहीं दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं। तो सर परसेंटेज बढ़ता है, फ्रीक्वेंटली नहीं बढ़ता है। रेपो रेट जो है अभी जैसे मान लो तुम गूगल करेगा 6.5-6% के आसपास दिखाएगा, 4-5-6% बजट में पता चलता है, ठीक है। तो वो पता चलेगा 4 से 6 के बीच में जनरली रहता है, और ये रेपो रेट रिवर्स रेपो लगभग सेम रहता है, ठीक है। 4.71% ऐसा भी हो सकता है फिगर। तो सर अगर ये लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं तो मॉरल सॉल्यूशन इज एडवाइस, रिटर्न रिक्वेस्ट, परसुएशन बाय द टू द commercial bank to control, to reduce or to increase the volume of credit, and if the commercial bank do not follow the guidelines then strict action will be taken by the against the commercial bank. Are you getting? तुम खुद सोचो यार कितना बार समझ, जैसे मान लो बेबो जैन धर्म की लड़की है, रात को 2-2 3-3 बजे रोज घर आती है, शोभा देगा? नहीं देगा ना, माँ बाप तो नहीं ना मानेगा। ये स्वर्ण बोलो बोलो, जो पढ़े वो क्वालिटेटिव है ना, जो रेपुटेटिव है वो क्वांटिटेटिव है, ठीक है। माँ बाप एक बार समझे थे, ठीक है चल तेरा कोई बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे का पार्टी, तो एक बार चल गया, फिर परसों फिर निकल दिया, फिर निकल दिया। माँ बाप क्या बोलेगा? आपको खुद बोलो तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? इससे बेटर तुम घर के बाहर ही रहो, घर में क्या काम है, यही तो बोलेगा। सेम थिंग विथ कमर्शियल बैंक ऑल्सो, सेम गोज फॉर यू, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक क्या बोलेगा? भाई समझ जाओ वरना लाइसेंस क्या कर देगा। सेंट्रल बैंक क्या बोलेगा? लाइसेंस कैंसिल कर देगा। क्या लिखा हुआ है तुम बताते हैं, कन्वर्ट कर लेगा। तो नो, वापस बोल रहा हूं, इट रेफर्स टू परसुएशन, रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल सजेशन, एडवाइस एंड अपील बाय द डैश बैंक टू द डैश बैंक, बाय द टू कोऑपरेट विद द जनरल मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करो। इट मे इनकरेज और डिस्करेज, कुछ भी हो सकता है, बार बार तो भी बोल रहा हूं, या तो क्रेडिट बढ़ जाएगा या फिर जैसा बोला गया, इट मे इनकरेज और डिस्करेज द कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट,
क्रेडिट बढ़ाना है तो भी यूज किया जा सकता है, क्रेडिट घटाना है तो भी यूज किया जा सकता है इन डिफरेंट सिचुएशंस। आरबीआई को लग रहा है सिचुएशन अच्छा है तो क्रेडिट बढ़ाया जाए, सिचुएशन एडवर्स है तो क्रेडिट घटाया जाए। क्या हो गया अनुष्का, बहुत ज्यादा हंसी आ रहा है ना।